प्यारे बच्चों, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम जानते हैं कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो S का सबसे ज्यादा होता है, फिर P का, फिर D का, फिर F का। पूरे पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती है, लेकिन जैसे ही आप लैंथेनॉइड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अचानक से 4F सबसेल खुल जाता है। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबसेल, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in lanthanoids, then size is not decreases, size is rapidly decreases, and this phenomena in chemistry is called lanthanoid contraction। यही कारण है प्यारे बच्चों कि जरा देखिए, जैसे ही हम यहाँ 6th और 7th पीरियड में मूव करते हैं तो यहां पर देखिए 4F सबसेल खुल चुका रहता है। तो जब हम यहां टॉप टू बॉटम जाते हैं तब तो लगातार साइज बढ़ती है, बट यहां टॉप टू बॉटम जाते हैं तो यहां साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। प्यारे बच्चों, क्यों सेम हो जाती है? ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल साइज बढ़ती है, बट ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज क्या हो जाती है, घट जाती है। और अगर इन साइज की सिमिलरिटी की बात करें तो यहां से लेकर के जर्कोनियम और हॉफनियम से लेकर के टीसी और आरई तक सिमिलरिटी सबसे ज्यादा होती है। यही कारण है कि इन पेयर्स को केमिस्ट्री में केमिकल ट्विन्स के नाम से जाना जाता है। और प्यारे बच्चों, और जबरदस्त बात यह है कि इफेक्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑन एटॉमिक रेडियस इज ऑब्जर्व्ड टिल ग्रुप नंबर 13, यानी यह व्यवहार कहां तक जाता है, ग्रुप नंबर 13 तक जाता है। उसके बाद लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट एटॉमिक रेडियस पर ऑब्जर्व नहीं होता है।